तो वीडियो में आगे जाने से पहले आई वुड लाइक टू क्लियर दिस कि क्या 360 आउट ऑफ 360 रियली पॉसिबल है नीट बायोलॉजी में। हाँ यार पॉसिबल है, क्योंकि अगर तुम देखो कि नीट 2019 के बाद से नीट 2020 नीट 2021 इसके जो बायो सेक्शन थे पेपर में, तो यार बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड थे एंटायरली। यार जो बायो का सेक्शन था दैट वाज फ्रेम्ड एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी। सो इसके लिए यार एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एनसीईआरटी का रोल बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है। सो इसी को लेकर हम आगे इस वीडियो में बात करने वाले हैं। Hello everyone, this is Devankur Chakraborty, currently a first year MBBS student from RG Kar Medical College, Kolkata, and I hope all of you are doing good. मैं नीट के रिगार्डिंग स्ट्रेटेजी वीडियोस बनाता हूँ और MBBS लाइफ के रिलेटेड ब्लॉग्स बनाता हूँ, तो अगर इस चैनल पे तुम नए हो बाकी सारे वीडियोस को भी जाके चेकआउट करो। चलो यार बात करते हैं रिगार्डिंग द बायोलॉजी एनसीईआरटी। सबसे पहला चीज़ वीडियो में आगे जाने से पहले कि एनसीईआरटी का रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम नीट एग्जाम देने वाले हो, एनसीईआरटी को पढ़ना पड़ेगा, तुमको बार बार पढ़ना पड़ेगा। 15 टाइम्स 20 टाइम्स मिनिमम तुमको एग्जाम से पहले एनसीईआरटी का एक रीडिंग हो जाना चाहिए। इसके बाद ही तुम सारे क्वेश्चंस को इफेक्टिवली सॉल्व कर पाओगे। सो मिनिमम 15 to 20 टाइम्स रीडिंग इज नेसेसरी। मैंने खुद किया था और मेरे यार नीट 2020 में 325 मार्क्स आया था, मतलब 7 क्वेश्चन मेरे गलत हुए थे, और जो 7 क्वेश्चन गलत हुए थे वो भी एनसीईआरटी में से आए थे, बट मैंने उसको मतलब गलत कर दिया था। अब देखो यहाँ पे अगर तुम बात करो कि जिस बंदे का 330 आता है और जिस बंदे का 360 आता है, उनके बीच में क्या मतलब कॉन्सेप्ट को समझने का या फिर इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा गैप होता है? नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। मतलब जितना नॉलेज उस 330 के बंदे का भी है उतना ही नॉलेज 360 का बंदे का भी है। एग्जाम डे में तुम कैसा परफॉर्म करते हो? सारे क्वेश्चन सभी को पता होता है, सारे क्वेश्चन के सवाल तुम घर पे अगर किसी को सॉल्व करना दो तो सभी सॉल्व कर देंगे, बट उस एग्जाम के डे पे, उस डी डे पे तुम्हारा परफॉर्मेंस लेवल क्या रहता है इसके ऊपर डिपेंड करता है। सो बेसिकली इस वीडियो में मैं तुमको 3 पॉइंट्स बताऊंगा और इस 3 पॉइंट्स को अगर तुम यार इफेक्टिवली यूटिलाइज करो, आई होप तुम्हारा स्कोर बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगा बायोलॉजी में। तो चलो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट पॉइंट। अब देखो अगर यार एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जो यार राइट अप्स होते हैं दोज आर इन द मिडिल, और साइड पे एक मतलब व्हाइट स्ट्रिप होता है, वहाँ पे तुम कुछ भी लिख सकते हो। अब देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखता था कि जो ये जो टेक्स्ट था, टेक्स्ट में तो बहुत सारे पॉइंट्स है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ है, उनसे यार जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता था मैं उसको उस व्हाइट स्ट्रिप में लिख लेता था। एक पॉइंट आउट करके एरो मार्क करके उसको जो इंपॉर्टेंस थे उसको मैं वहाँ पे लिख देता था। इसके साथ साथ जो एनसीईआरटी के डायग्राम्स थे उनको भी मैं इंटरप्रेट करता था कि डायग्राम से कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। चलो एवोल्यूशन का जो चार्ट्स होता था इनफॉर्म डायग्राम्स, उनसे भी कई बार यार क्वेश्चन पिक होते हैं, तो उन चार्ट्स को भी मैं एकदम विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन वहाँ पे भी लिख लेता था। तो ऐसे ऐसे करके तुम अपने एनसीईआरटी को अपने आप मॉडिफाई कर सकते हो। और ये मतलब मॉडिफाई करने का स्किल कहाँ से आएगा? भाया क्वेश्चन सॉल्विंग। क्वेश्चन सॉल्विंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे कि तुम्हें पता है कि एनसीईआरटी का हर एक लाइन से क्वेश्चन पिक होता है, इसके रिगार्डिंग ही हम क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे। क्वेश्चन सॉल्विंग कैसे करेंगे? सो दिस बेसिकली माय फेवरेट चैप्टर, दैट्स बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो चलो इसका यार थोड़ा रीडिंग लगाते हैं। सो सबसे पहला लाइन अगर हम पढ़ते हैं, ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड है क्या? इट्स अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स। क्या कंसिस्ट करता है? फ्लूइड मैट्रिक्स होता है और प्लाज्मा होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स होता है। इसके बाद प्लाज्मा। प्लाज्मा इज स्ट्रॉ कलर फ्लूइड, कलर इंपॉर्टेंट है, स्ट्रॉ कलर मार्क कर लेना। विस्कस फ्लूइड कंसिस्टिंग ऑफ नियरली 55% ऑफ द ब्लड। कितना परसेंट ब्लड है पूछ सकता है, 55% मार्क कर लो। उसके बाद 90 to 92% ऑफ प्लाज्मा इज वाटर। वाटर का प्रोपोर्शन कितना है? 90 to 92%, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एंड प्रोटीन्स कॉन्ट्रीब्यूट 6 to 8% ऑफ इट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। प्रोटीन का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? 6 to 8%। उसके बाद फिब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन्स, एल्बुमिन्स आर द मेजर प्रोटीन्स। तो ये बेसिकली हो गए तुम्हारे 3 प्लाज्मा प्रोटीन्स। इसके बाद यहाँ पे अगर तुम देखो, फिब्रिनोजेंस आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग ऑन कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। क्लॉटिंग कोएगुलेशन के लिए फिब्रिनोजन। ग्लोब्यूलिन्स आर इंपॉर्टेंट फॉर डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म के लिए ग्लोब्यूलिन। उसके बाद एल्बुमिन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑस्मोटिक बैलेंस। एल्बुमिन किसमें हेल्प करता है? ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करता है, ठीक है। प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स लाइक सोडियम, कैल्शियम, ये कुछ एलिमेंट्स है। उसके बाद ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड लिपिड्स। इस टाइप ऑफ स्टेटमेंट मेनली एक ट्रू फॉल्स की तरह आ सकता है कि इज लिपिड प्रेजेंट इन प्लाज्मा, यस और नो, ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे लिपिड भी प्रेजेंट रहता है, अमाइनो एसिड भी है, ग्लूकोज भी है। इसके बाद आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा एज दे आर ऑलवेज ट्रांजिट द बॉडी। ये एक एंटायरली स्टेटमेंट को पिक करके क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तुमसे पूछा जा सकता है इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। सिमिलरली तुम इसको आंसर कर सकते हो। फैक्टर्स फॉर कोएगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन इनएक्टिव फॉर्म। इंपॉर्टेंट है, ये हो सकता है फ्लिप कर दिया क्वेश्चन को, ऐसा क्वेश्चन बना दिया फैक्टर्स फॉर कोएगुलेशन आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन एक्टिव फॉर्म। नहीं, आंसर होगा इनएक्टिव फॉर्म। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स इज कॉल्ड सेरम। सेरम क्या है? प्लाज्मा, उसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं रहता। क्लॉटिंग फैक्टर क्या है? फिब्रिनोजन। प्लाज्मा विदाउट फिब्रिनोजन इज कॉल्ड सेरम, ठीक है। सो ये बेसिकली तुम्हारा हो गया फर्स्ट पैराग्राफ। सो अब यार बायो के एनसीईआरटी रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा द मीमो नीट ऐप। इसको या तुम प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हो। सो दिस इज द मीमो नीट ऐप, यू कैन जस्ट गो एंड चेक इट आउट। सो ये चैप्टर है तुम्हारा ह्यूमन फिजियोलॉजी का, ये है तुम्हारा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। अब देखो यहाँ पे इंट्रोडक्शन, तो हमने क्या पढ़ा? ब्लड एंड प्लाज्मा। चलो क्लिक करते हैं। पहला क्वेश्चन, ब्लड इज अ डैश टिश्यू। क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। करेक्ट हो गया। उसके बाद ब्लड कंसिस्ट ऑफ अ फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा, फॉर्म्ड एलिमेंट। सब कुछ होता है ब्लड में, ऑल ऑफ दिस।
ये भी सही है। और उसके बाद कलर ऑफ प्लाज्मा, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था स्ट्रॉ कलर्ड होता है, तो चेक करते हैं, करेक्ट। यहाँ पे देखो पूरा एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडेड है। इसके बाद प्लाज्मा कंटेन्स ऑलमोस्ट 75% ऑफ द ब्लड। 75% ऑफ द ब्लड था, मुझे तो नहीं लगता, फॉल्स। यस, देखो 55% ऑफ द ब्लड, ये एग्जैक्टली लाइन वहाँ पे था और यहाँ पे उसको 75 से रिप्लेस किया गया है। उसके बाद व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्लाज्मा इन वाटर, ये तुम्हारा हो गया 90 to 92। अब जल्दबाजी में तुम यार कंफ्यूज कर सकते हो, 92 93 को टिक कर दिया, नहीं, एग्जैक्टली जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन है। देखो 90 to 92, चेक, यस करेक्ट। उसके बाद 6 to 8% ऑफ द प्लाज्मा इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स देखते हैं, शायद नहीं, तुम्हारा यहाँ पे आंसर होगा प्रोटीन्स। यहाँ पे देखो फ्लिप कर दिया गया क्वेश्चन को, 6 to 8% ऑफ प्लाज्मा इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, ये एक्चुअल स्टेटमेंट होगा। ठीक है, तुम इस ऐप से अपना रिवीजन भी कर सकते हो। देखो जैसे हमारे ब्रेन में यार मेमोरी को कंसोलिडेट किया जाता है ना, तुम अभी तो नहीं पढ़ते, एमबीबीएस में आके पढ़ोगे फिजियोलॉजी में कि एनकोडिंग स्टेज, न्यूरॉन फॉर्मेशन, उसके बाद कनेक्टिंग न्यूरॉन्स, हिप्पोकैम्पस प्रोसेसिंग, सेरेब्रल कॉर्टेक्स स्टोरिंग, तो ये पूरा मेमोरी बनने का प्रोसेस है। तो फॉर एग्जांपल जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए थे कुछ देर पहले, दोज आर स्टोर्ड इन माय टेम्पोररी मेमोरी, इसको अगर हमने फिर से सॉल्व कर लिया करेक्टली तो ये चले जाएंगे नेक्स्ट स्टेज में। ऐसे करते करते अगर इन सारे स्टेज को तुम फिलअप कर दोगे तो इफेक्टिवली यार तुम उसको सॉल्व कर पाओगे एग्जाम में। तो इसके साथ साथ आता है तुम्हारा पॉइंट नंबर 2, दैट्स इफेक्टिव क्वेश्चन सॉल्विंग। अब जैसे कि मैंने तुमको दिखाया कि इस न्यूमोनेट ऐप के थ्रू तुम यहाँ पे इफेक्टिव क्वेश्चन सॉल्विंग कर सकते हो और जो क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम्ड है दोज आर फ्रॉम द एग्जैक्ट लाइंस ऑफ एनसीईआरटी। तो ऐसे करके तुम अपना एनसीईआरटी टेक्स्ट को बार बार अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, अब इस ऐप को यूज करने के लिए तुमको इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, दैट्स फॉर 1 ईयर। और इसको अवेल करने के लिए तुम यहाँ पे मेरा कोड यूज कर सकते हो, दैट्स देवांकुर। तो इस देवांकुर कोड को यूज करने पर तुमको यहाँ पे 20% डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन द सब्सक्रिप्शन प्राइस। सो यार आई वुड रिकमेंड यू टू यूज दिस। बट यार खरीदना नहीं खरीदना तुम्हारे ऊपर है, बट आई वुड रिक्वेस्ट कि तुम इसको यार डाउनलोड करो। डाउनलोड करके इसका फ्री वर्जन जो है, फ्री वर्जन जो फ्री क्वेश्चन है उनको यार अच्छे से सॉल्व करो, देखो कि तुमको बेनिफिट हो रहा है कि नहीं। अगर बेनिफिट होता है तो ही तुम इसको खरीदो। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद आता है तुम्हारा पॉइंट नंबर 3, दैट्स सॉल्विंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तुम अगर देखो कि एक कॉन्सिडरेबल अमाउंट ऑफ पार्ट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में 2000 फ्रॉम द प्रीवियस ईयर रिपीट्स, सेम क्वेश्चन रिपीट होता है और कॉन्सेप्ट भी रिपीट होते हैं। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम प्रीवियस ईयर को सॉल्व करें। अब कई लोग ऐसे करते हैं कि मैं तो यार बहुत ज़्यादा बार एनसीईआरटी को पढ़ लिया, अब प्रीवियस ईयर सॉल्व करने का क्या जरूरत है। नहीं, प्रीवियस ईयर सॉल्व करना जरूरी इसलिए है क्योंकि तुमको प्रीवियस ईयर करने के बाद पता चलेगा कि कहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, किस टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रेम होता है। मैच द फॉलोइंग होता है, फिलिंग द ब्लैंक्स होता है, एकदम डायरेक्ट एमसीक्यू फॉर्मेट में होता है। तो कई तरह के वेरिएशन होते हैं क्वेश्चन में। नीट का पेपर देखा होगा तो क्वेश्चन यार कई सारे वेरिएशन में पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल नीट 2020 में एकदम वेरिएशन लेस था पेपर, पूरा एमसीक्यू फॉर्मेट में था। वही 2021 में बहुत सारे वेरिएशंस थे। तो इस तरीके से तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इसके साथ साथ एनसीईआरटी रीडिंग के साथ साथ भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो बेसिकली यार यही 3 पॉइंट्स थे जिसके बारे में मैं बात करना चाहता था इस वीडियो में। आई होप कि इसको अगर तुम फॉलो करते हो तो तुम्हारे आराम से यार अबव 340 to 360 तुम अपना स्कोर को बूस्ट कर सकते हो। और जिन्होंने भी किया है वो लोग भी यही कहेंगे विद दीज वेरी थिंग्स की बट यार फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज द रीडिंग ऑफ एनसीईआरटी। उसके आगे चल के कुछ नहीं है। तुम अगर सोचो कि मैं ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किया, रीडिंग कम किया, नहीं चलेगा। विदाउट अंडरस्टैंडिंग अगर तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे दैट्स अ डिफरेंट प्रॉब्लम। ठीक है, तो पहले तुमको यार 15 से 20 बार एनसीईआरटी को रिवाइज करना है, उसके बाद ही तुम्हारा उसके ऊपर एक इफेक्टिव ग्रिप आए। उसके बाद यार उसको याद रखने के लिए क्वेश्चन सॉल्विंग, प्रीवियस ईयर सॉल्विंग, ये सब आता है। ठीक है, सो आई होप यू गॉट दिस एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। मिलता है बहुत जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।